हाय गाइस, तो क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या होगा जब डेल जैसा ब्रांड एक गेमिंग लैपटॉप बनाएगा एंड सोचेगा कि उसमें सब कुछ बहुत ही बढ़िया डाल के देना है। तो गाइस ये है तुम्हारा डेल G15 Ryzen 5 5600H वाला वेरिएंट 3050 वाला। अब ये वीडियो तुम्हारा आखिरी स्टॉप होने वाले क्योंकि हम सब कुछ करने वाले हैं, तुम्हारा प्रोसेसर, तुम्हारा गेमिंग, तुम्हारा ऑटोकैड। तो जल्दी से शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड देखते हैं कि डब्बे में क्या आता है। तो गाइस बहुत ही प्लेन सिंपल डब्बा है, कुछ भी खास नहीं लिख के दिया इन लोगों ने, ब्रांडिंग के मामले में कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसको जैसे ही तुम खोलोगे, बहुत ही सस्ती गद्दे की पैकिंग, और भाई क्या हैवी लैपटॉप बनाया है ये, मतलब बहुत अच्छा। और इसके साथ में तुम्हें एक चार्जर मिलेगा, बाकी बॉक्स में कुछ भी नहीं है, बॉक्स पूरा का पूरा खाली है। तो गाइस कभी भी पढ़ते हुए तुम्हारे टीचर ने तुम्हें तंग किया, दोस्त ने तंग किया, ये फेंक के मारना। इतना भारी चार्जर बनाया, 180 वॉट का है, ठीक है ये। एंड गाइस मस्त सॉलिड है, और गलती से वो बच गया अभी भी, ये है ना तुम्हारा क्रिकेट खेलने के हर चीज के काम आएगा। मस्त बनाया इन लोगों ने, सॉलिड बिल्ड, बहुत ही सही बनाया है। अब अगर तुम सामने से देखोगे तुम्हें डेल की ब्रांडिंग मिल जाएगी, हल्का सा लाइंस का पैटर्न है, बहुत ही सही है। और मजे की बात ये जो टेक्सचर है ना, ये फिंगरप्रिंट प्रूफ है। अगर तुम विक्टस या फिर पवेलियन ले रहे हो तो बहुत ही जल्दी फिंगरप्रिंट लगते हैं। गाइस बहुत ही सही टेक्सचर है ये वाला, बट बॉडी इज प्लास्टिक, ठीक है, मेटल नहीं है। ये पीछे वाले हिंजेस भी प्लास्टिक के ही हैं। इसमें मैक्सिमम पोर्ट्स तुम्हारे पीछे मिलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी कुछ कुछ है और राइट हैंड साइड पे भी कुछ कुछ है, उनके ऊपर आगे बात करेंगे। यहाँ पर तुम्हें राइट हैंड साइड पे तुम्हें जी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, विच इज फॉर गेमिंग। पीछे की साइड मस्त फैंस दिए हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता, जो 2020 वेरिएंट आया था उसमें हीटिंग के काफी इश्यूज थे, तो गाइज बस ऐसा समझो कि हीटिंग के इश्यूज नहीं है इसमें, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत मजा आएगा, जुड़े रहो। और बात करें एक हाथ से खोलने की, तो हाँ गाइज एक हाथ से खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली खुलता है। एंड ये रहा तुम्हारा लैपटॉप। और यहां पर भी देखोगे तो स्पीकर के लिए तुम्हें ग्रिल्स मिले हुए हैं, विच इज नाइस। ट्रैक पैड थोड़ा सा छोटा लगा मुझे। ये तरह तुम्हारा ट्रैक पैड RTX सीरीज है, Ryzen 5600H है। घबराओ मत, हर चीज डिटेल में डिस्कस करी जाएगी, ठीक है। अब अगर बात करें वॉबल की, तो एक बार इसका वॉबल टेस्ट भी करते हैं। हाँ, तो गाइस काफी स्टेबल है। मतलब अगर कोई इंसान इसकी बिल्ड में नुक्स निकाल देता है सिवाय वेट के, जिसके ऊपर हम बात करेंगे अलग से, तो गाइस फेंक के मारना इसी लैपटॉप के चार्जर को, ठीक है। तो अब कीबोर्ड की बात कर लेते हैं। तो गाइस फ्लेक्स नाम की कोई चीज नहीं है इसके कीबोर्ड में, विच इज लाइक एक्सट्रीमली गुड। और जैसे कि तुम देख रहे हो, ब्लैक कीज हैं विद तुम्हारा ऑरेंज बैकलाइट, विच इज नाइस। AWSD को तुम्हें अलग से हाईलाइट कर रखा है, ये भी एक बढ़िया बात है। डेडिकेटेड नम पैड है, नाइस। बट एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा खटकी है, जिसकी वजह से मुझे काफी इश्यूज हुए हैं, वो है पेज अप एंड पेज डाउन की। यार ये जो एरो के पास दे रखा है ना, बहुत बार पेज अप पेज डाउन गलती से दबाया, मुझे आदत नहीं है इस चीज की। तो हाँ, ये चीज मुझे तंग करी। बाकी RGB की ब्राइटनेस की बात करें तो 2 लेवल मिल रहे हैं, एक तुम्हारा ऑफ है, एक लेवल 1 और एक लेवल 2। और टाइपिंग यार इज वेरी स्मूथ, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मजा आएगा। एंड लास्ट पॉइंट इसी में है ट्रैक पैड। ट्रैक पैड थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, मुझे ज्यादा बड़ा चाहिए था, बट इट्स लाइक एन एवरेज ट्रैक पैड। थोड़ा और बड़ा होता ना तो यार मजा इसमें भी आ जाता। अब डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले वैसा है जैसे इंडस्ट्री में चल रहा है, 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले, WVA पैनल मिलेगा तुम्हें, IPS नहीं है, ध्यान रखना। बट क्योंकि 120 हर्ट्ज है तो यार इस पॉइंट को हम छोड़ सकते हैं। और ब्राइटनेस भी इसकी 250 निट्स ही है, 300 वुड हैव बीन बेटर, बट 250 ठीक है, जस्टिफाइड है, ठीक है। तो अब बात करते हैं पोर्ट्स की। तो गाइस पोर्ट्स में तुम्हें यहाँ पर देखो लैन पोर्ट मिल जाएगा, और साथ ही में एक हेडफोन जैक मिल जाएगा। पीछे की तरफ एक पावर के लिए है, HDMI केबल है, USB 3.0 है, एंड साथ ही में टाइप C है। एंड अगर हम राइट हैंड साइड में जाएं तो 2 USB के पोर्ट तुम्हें यहाँ पर भी मिल रहे हैं, विच इज नाइस। मतलब पोर्ट्स काफी है लैपटॉप में, वहां पे तुम घबराओ मत। अब बात करते हैं पोर्टेबिलिटी की। ये जो भारी भरकम लैपटॉप है, कितना पोर्टेबल है? पोर्टेबल तो नहीं है फ्रैंकली। देखो 2.5 किलो का वेट है, 2.4 kg का, थोड़ा सा हल्का है विक्टस से, बट यार विक्टस भी हैवी बताया था मैंने, ये भी काफी हैवी है। पहली बार उठाओगे ना हाथ में तो वेट तुम्हें तभी फील हो जाएगा, बट आगे वीडियो में देखो इसके फायदे मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं सीधा एक्चुअल स्पेक्स की, इसमें हमें क्या मिलता है। तो देखो यार, इसके लिए सबसे बढ़िया चीज है हमारा टास्क मैनेजर। तो यहां पर अगर तुम देखोगे तो CPU में Ryzen 5 5600H मैं बता चुका हूं, जिसमें तुम्हें 3.3 GHz की बेस स्पीड मिलेगी, जस्टिफाइड है।
मेमोरी में तुम्हें 8 GB की रैम मिलेगी, जिसमें से एक स्लॉट खाली है, तो मतलब एक्सपेंड कर सकते हो। डिस्क में तुम्हें एक SSD मिल रही है SK हाइनेक्स की, सैमसंग की बेटर रहती है बट ठीक है। वाईफाई में तुम्हें वाईफाई 6 मिल रहा है, देखने से पता चल रहा है वो तो। एनवीडिया में तुम्हें RTX 3050 का ग्राफिक कार्ड मिल रहा है और साथ में AMD रेडियन का इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड भी मिल रहा है। तो ओवरऑल वही स्टैंडर्ड स्पेक्स हैं ऑलमोस्ट जो तुम्हारी विक्टस में आती थी या पवेलियन में आती हैं, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। मगर उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि वाईफाई में कितनी स्पीड हमें मिलती है। तो गाइस, क्योंकि इसमें वाईफाई 6 है तो तुम्हें डाउनलोड स्पीड मेरे उसमें आई है 363 Mbps तक की और अपलोड तुम्हारा 47 Mbps तक की। एंड आई बिलीव कि अपलोड थोड़ी और बेटर हो सकती थी, शायद उस टाइम कुछ लेटेंसी इशू हो रहा होगा या फिर कुछ वैसा इशू हो रहा होगा नेटवर्क की तरफ से, बट अगर डाउनलोड इतनी अच्छी है तो अपलोड भी काफी अच्छी जा सकती है इसकी। अब इसके बाद एक सबसे क्रूशियल फैक्टर इज वेबकैम, यानी कि वीडियो कॉलिंग में कितना मजा आएगा। मजा किसी को नहीं आता कंसिडरिंग लैपटॉप के कैमरे इतने खराब होते हैं, बट स्टिल विल गिव इट अ चांस, एक बार वीडियो कॉलिंग भी हो जाए। गाइस, अब जो तुम आवाज सुन रहे हो और जो मुझे देख रहे हो वो इसके इंटरनल कैमरा और इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, तो ऐसी ही क्वालिटी तुम भी एक्सपेक्ट कर सकते हो जब तुम वीडियो कॉलिंग पे होगे। तो गाइस, अगला टेस्ट हमारा क्रिस्टल डिस्क है एंड यहाँ पर हमारे सिस्टम ने रीड स्पीड दी है 1800 Mbps की एंड राइट स्पीड दी है 1700 Mbps की। एंड गाइस, दीज आर लाइक ऑफ द चार्ट नंबर। अगर तुम विक्टस और पवेलियन खोलोगे ना, उनकी राइट स्पीड बहुत कम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें देखो, मतलब पता पड़ेगा कहाँ कहाँ पैसा लगाया कंपनी ने। अब जल्दी से एक बार गाना भी चला लिया जाए। तो गाइस, अगर तुमने साउंड सुना तो तुम्हें पता चलेगा मैक्सिमम 82-83 डेसिबल तक जा रहा है, विच इज लाइक काइंड ऑफ थोड़ा ऑन लोअर एंड। थोड़ी ज्यादा उम्मीद थी मुझे, 90 तक क्रॉस करना चाहिए था इसको, बट 85 तक 87 तक तुम्हारे विक्टस भी चले जाते हैं, तो उसमें कुछ नया नहीं था। तो साउंड में थोड़ा सा मैं इसको कम पॉइंट दूंगा, बट क्लैरिटी वाइज उसमें सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम वाइज थोड़ा सा कम है। अब बात करते हैं एक्चुअल CPU टेस्ट की, और हमने सिनेबेंच नहीं किया तो कुछ नहीं किया, है ना। तो सिनेबेंच में तुम्हारा मल्टी स्कोर पॉइंट आता है 8042 एंड सिंगल कोर में 1353, विच इज ग्रेट। बहुत ही सही स्कोर है यार, लिटरली काफी अच्छा स्कोर है। और गाइस, तुम लोगों के लिए मैंने PC Mark 10 भी परफॉर्म करा है, तो वहां पर तुम्हारा स्कोर आता है 5614, विच इज नाइस। एंड इसके साथ साथ 3D मार्क भी करा है, जहां पर टाइम स्पाई में तुम्हारा स्कोर आता है 5299, ग्राफिक्स में स्कोर आता है 5273 एंड CPU में स्कोर आता है 5458, जो कि अपने आप में तीनों ही काफी अच्छे नंबर हैं इस प्राइस पॉइंट पे और इस स्पेक्स के साथ काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब हमारे कोडिंग भाइयों के लिए एक बार एंड्रॉइड टेस्ट हो जाए, बनता है ना। चलो, तो गाइस देखो, खुलने में कोई दिक्कत नहीं है, सही परफॉर्म करेगा अगर तुम सही सही चलाओगे तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो इसके बाद एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिसके लिए काफी लोग एक गेमिंग लैपटॉप लेते हैं, विच इज वीडियो एडिटिंग। बट गेमिंग पर से, गेमिंग के लिए तो लेते ही हैं लोग, तो वीडियो एडिटिंग पे भी हमने इसको स्क्रब करके देखा है। 4K स्क्रबिंग ठीक ठीक कर देता है, वाइल एक्सपोर्ट करने में एक्चुअली पता चलेगा। तो हमने 1 मिनट की 4K वीडियो को 720p में एक्सपोर्ट करा है एंड रिजल्ट हमारे साथ। पॉइंट इज MS Office। जी हाँ गाइस, MS Office प्री इंस्टॉल्ड, प्री एक्टिवेटेड इसमें मिलता है लाइफ टाइम के लिए, तो यहाँ पर यू आर सेटल्ड। एंड उसके बाद है तुम्हारा मैकेफी का एंटीवायरस, तो वो भी मिलता है। एंड वो पता नहीं क्यों 14 मंथ्स की वैलिडिटी दिखा रहा है मुझे,
आई हैव नो क्लू क्यों ऐसा हो रहा है, बट दैट्स द वे इट इज अभी के लिए। एंड अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो 448 डेज दिखा रहा है, विच इज अराउंड 14 मंथ। पता नहीं क्यों ऐसा दिखा रहा है एक्टिवेशन के लिए, बट अभी फिलहाल ये समझो मिनिमम 1 साल की एक्टिवेशन तुमको मिलेगी ही मिलेगी। और जाने से पहले सबसे बढ़िया चीज डेल की, विच इज एलियनवेयर सॉफ्टवेयर, इसमें आता है वो तुम्हें मिल रहा है। तो एक बार जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को एलियनवेयर के बारे में बता देता हूँ। तो गाइस ये रहा तुम्हारा एलियनवेयर कमांड सेंटर। एंड देखो थीम लाइट एंड डार्क कर लेना खुद से, जैसे भी तुम्हें करनी है। सेटिंग्स में जाओगे तो ट्यूनिंग कर सकते हो, बेसिक बस एक्चुअल चीज तुम्हारे फ्यूजन में आती है। अब यहाँ पे CPU, GPU, ओवरऑल टेम्परेचर, कोई तुम्हें प्रोफाइल चाहिए, यहाँ पे एक साउंड में कोई प्रोफाइल चाहिए, पूरा नहीमिक का सपोर्ट मिल जाएगा तुम्हें यहाँ पे। साथ ही में पावर कैसी चाहिए, बैलेंस चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, और उसके बाद तुम्हारे बेसिक थर्मल प्रोफाइल कौन से चाहिए तुम्हें, हाई या बैलेंस्ड या फिर कैसा। इन शॉर्ट जस्ट लीजन में तुम्हें वेंटेज मिलता है, और बाकी सारी कंपनीज में उनकी अपनी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है ना, सेम वैसा ही है, बस नाम एलियनवेयर का है। एलियनवेयर इज अ प्रीमियम गेमिंग ब्रांड बाय डेल। तो हाँ, उसका सॉफ्टवेयर इसमें भी है, बट दिस इज नॉट एन एलियनवेयर लैपटॉप, ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं हमारे GPU परफॉर्मेंस की। तो गाइस इसमें तुम्हें RTX 3050 मिल जाएगा, जो कि आता है तुम्हारा 90 वॉट की TGP के साथ। अब डाउट तो नहीं है ना, बहुत लोग पूछने वाले हैं मुझसे TGP की। तो अब इसके बाद सीधा चलते हैं गेमिंग टेस्ट की तरफ, एंड हियर यू गो।
गाइज अब चलते हैं इसके अपग्रेडेबिलिटी की तरफ। तो गाइज यहाँ पे रैम का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जी हाँ रैम अपग्रेडेबल है, एक स्लॉट में रैम आती है, तो 8 + 8 16 तो कर ही लोगे। बाकी अगर 8 निकाल के 16 करोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नाउ सेकंड पॉइंट इज स्टोरेज, क्या स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हैं? तो गाइज मैंने इसको खोलने की कोशिश करी, बस यार खुली नहीं, और मैं तोड़ना चाहता नहीं था इसको, ठीक है, तो मैंने ज्यादा प्रेशर नहीं लगाया। बट तुम लोगों के लिए मैंने ऑफिशियल मैनुअल निकाल दिया अपनी सर्विस टैग यूज करके, तो एग्जैक्टली सेम मैनुअल है बाय डेल। तो गाइज अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो एक NVMe का स्लॉट ये रहा, और नीचे की तरफ अगर तुम यहां पर देखोगे तो यहां पर भी अगेन एक स्लॉट ये रहा, और नीचे की तरफ देखोगे तो एक NVMe का स्लॉट ये रहा। तो ओवरऑल तुम इसमें 2 NVMe एक साथ यूज कर सकते हो, बट एक SSD नहीं डाल सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। तो गाइस बात करें वारंटी की, तो तुम्हें 1 साल की वारंटी मिलती है, विच डज नॉट इंक्लूड एक्सीडेंटल कवरेज, वो अलग से लेना पड़ता है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान रखना। तो गाइज अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की कि मुझको कैसा लगता है लैपटॉप। तो गाइज दिस इज अ कंप्लीट बैंगर, बिल्कुल पैसा वसूल लैपटॉप है। परफॉर्मेंस ए क्वालिटी की, तुम्हारी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। सिर्फ एक इशू है विच इज वेट, इफ यू कैन एडजस्ट टू दैट देन गो फॉर इट। और मजे की बात यह है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं ना कि भाई अगर तुम होते तो कौन सा लेते। तो गाइज दिस इज द लैपटॉप जो मैं लेता अगर मुझे 5600H प्लस 3050 वाला एक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती, ठीक है, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं जो अपना बजट स्ट्रेच करना प्रेफर करूंगा रादर देन गोइंग फॉर अ वीकर मॉडल। मैं नहीं कह रहा वो बुरे हैं, जिस प्राइस पॉइंट पर आते हैं वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, एंड दिस इज एन ओवर प्राइस लैपटॉप ऑल्सो, ठीक है, बट ये कंप्लीटली जस्टिफाई करता है कि क्यों ये महंगा है एंड क्यों वो सस्ते हैं। जिसका वो बजट है यार, बिल्कुल उनको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ यू हैव दिस बजट देन यू हैव टू गो फॉर दिस लैपटॉप यार। मतलब आई एम ट्रूली सेटिस्फाइड विद दिस लैपटॉप। तो आई गेस तुम्हारी क्वेरी पूरी हो गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।